दुनिया में अभी जो डिप्लोमेसी चल रही है उसमें सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है वैक्सीन डिप्लोमेसी। हर देश चाहता है कि उसको और उसके नागरिकों को वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि केवल जान ही नहीं, उसका जहान जिसको कहते हैं इकोनॉमी को यूजुअल कोर्स पे यूजुअल चक्र में लाने के लिए आवश्यक है। और इसमें सबसे बड़ी जो दुविधा है वह गरीब देशों के लिए है, विशेषकर अफ्रीकन देश और एशिया के बहुत सारे देश जो अफोर्ड नहीं कर सकते या तो इतना डीप फ्रीज वाला वैक्सीन या इतना कॉस्टली वैक्सीन। तो उनके लिए तो जो विशेषकर भारत का स्वदेशी वैक्सीन है जो आईसीएमआर द्वारा निर्मित हो रहा है वह एक रे ऑफ होप है। ओबियसली कह रहा हूं मैं, क्योंकि आईसीएमआर ने बताया है ये बात की इसकी कीमत जो आएगी वो पानी की बोतल से सस्ती आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कीमत हो सकती है उसकी। तो इतना सस्ता वैक्सीन यदि मिलता है तो हर देश अपनी पूरी की पूरी जनसंख्या को भी लगवा दे, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब प्रोडक्शन एक बड़ा विषय होता है, सप्लाई चेन से एक बड़ा विषय होता है, लेकिन मैं अभी कॉस्ट फैक्टर को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे देशों के लिए तो कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। इसीलिए WHO जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो उनके लिए एक रे ऑफ लाइट है। अब जो संपन्न देश हैं वो तो फाइजर का वैक्सीन भी अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि भारत भी जो हमारा खुद का जो पुणे में बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, वह भी कॉस्टली है बहुत सारे देशों के लिए। भारत जो अफोर्ड कर सकता है दूसरे देश नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो फिर इंसानियत के लिए आईसीएमआर का जो वैक्सीन है वही एक रे ऑफ लाइट है। जी बिल्कुल गुलरेज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं भारत में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी आपने भी बताया फाइजर कंपनी का जो वैक्सीन है वो तो जितने भी अमीर लोग हैं वो तो उसको बहुत आसानी से वो अफोर्ड भी कर लेंगे, हो सकता है वो स्टॉक भी कर ले, क्योंकि ये हमने देखा है स्वाइन फ्लू की बात हम करें या फिर डेंगू की बात करें, जब इसकी भी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर तब इसकी भी दवा को लेकर काफ़ी मारामारी बची थी। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार अब की बार बहुत ध्यान दे रही है इसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर इसके एक एक पहलू पर ध्यान दे रही है। और इसके अंदर जैसा कि आपने भी बताया वैक्सीन डिप्लोमेसी की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं बहुत शुरुआत से ही भारत में भी जो कोरोना के मामले की अगर हम बात करें, ठीक होने की रेट्स की बात करें, तो भारत हर देश से कहीं ना कहीं काफी आगे है। तो जाहिर सी बात है दुनिया की नजर तो भारत पर होगी ही। जी गुलरेज जी, चले कि जो ये वेस्टर्न मुल्क वैक्सीन बना रहे हैं ना, इनके पास इतनी प्रोडक्शन लाइन है, ना प्रोडक्शन कैपेसिटी है और ना इनके दिल इतने बड़े हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहली बार कोई वैक्सीन जो है वो वेस्टर्न लोगों के ऊपर टेस्ट हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों पर टेस्ट किए गए हों, वरना इससे पहले आप उठा के देखिए अधिकांश जो वैक्सीन बनते हैं वो अफ्रीका में या गरीब लोगों पर ही टेस्ट किए जाते हैं। जी जी, तो इनका ना इतना बड़ा दिल है, ना इनकी इतनी कुव्वत है कि इतने प्रोडक्शन लाइंस कर सके, उसके लिए भारत ही है जो इंसानियत के काम आएगा। जी बिल्कुल गुलरेज जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि ठीक है सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, हालांकि हमारी तीनों बड़ी ये मेडिकल कंपनियां फार्मा कंपनियां लगी हुई हैं इस वैक्सीन के अंतिम फेज में चल रही है बात। और देखने वाली बात अब ये होगी कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। इवन आप ये देखिए कि आज के समय ठीक है उसमें उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो हमारा स्वदेशी पुणे में बन रहा है, जिसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के की रिसर्च पे बेस्ड है जो जिसे बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज के समय वो 10,000 में भी बिक सकता है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट भी ये बात कह रहा है कि हम 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि उनके भी एथिक्स हैं। तो इंडिया के एक एथिक्स है इंसानियत के लिए और उसी की तरफ दुनिया की दृष्टि है अभी। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की जो